तो आज की क्लास की शुरुआत 3 क्वेश्चन से कर रही हूँ। सबसे पहले आपके घर में अगर कोई आता है और आपसे पूछता है आपने पढ़ाई की, तो आप बोलोगे क्या, आपने पढ़ाई की थी। या आपके घर में कोई आए और आपसे पूछे आपने पढ़ाई की, तो आप ये भी बोल सकते हो आप पढ़ाई कर रहे हैं। या फिर आपसे सेम क्वेश्चन कोई पूछता है आपने पढ़ाई की, तो आप क्या बोलोगे, आप कल से पढ़ाई करेंगे। तीनों वाक्य जो हैं ये पढ़ाई से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? आपने पढ़ाई की थी मतलब आपने कल की थी, जो आपका बीता हुआ कल है ना, जो बीत गया, उसमें आपने पढ़ाई की थी। ठीक है। अगला जो आपने आंसर दिया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट अभी कर रहे हैं। और तीसरा जो आपने उत्तर दिया, आप कल पढ़ाई करेंगे, यानी कि आने वाले कल में आप पढ़ाई करिएगा। तो ये दिन का फ़र्क हो गया। मान लीजिए आज गुरुवार है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी गुरुवार को कर रहे हैं। आपने कल पढ़ाई की थी यानी आपने बुधवार को पढ़ाई की थी। और आप कल पढ़ाई करेंगे यानी आप शुक्रवार को पढ़ाई करेंगे। तो सवाल का जवाब आपने सेम दिया, लेकिन उसमें दिन बदल गया। हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की क्लास में आज का टॉपिक है काल। और किसी भी हिंदी के किसी भी टॉपिक को समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पता है आप लोग को क्या होती है, कि सेम वही चीज़ जब आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता है। अगर यही काल आप इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस के रूप में, तो आपको ईजी लगता है कि अच्छा टेंस है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में डे टू डे लाइफ में आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है। इसलिए आपको हिंदी में वही विषय, वही व्याकरण मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से काल को समझाऊंगी। काल के कितने प्रकार होते हैं, काल की क्या परिभाषा होती है, काल से जुड़े कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्कशीट्स कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास पूरी ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगती है क्लासेस और बहुत आसान तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करते रहना चाहते हैं, तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी क्लास की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। बाकी सारी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं काल में। तो सबसे पहले काल देखिए, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है टेंस। इंग्लिश में देखते ही आप खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि काल किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे काल टेंस को कहते हैं। नहीं, ये आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। काल बेसिकली कहते किसको हैं? तो जब आप कोई काम करते हैं, काम को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जिसे आप वर्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब आप कोई क्रिया करते हैं, तो वो करने का जो समय है उसको काल कहते हैं। आपने कल, बीते हुए कल में किया, और अभी कर रहे हैं, या आने वाले कल में करेंगे। तो आपकी जो क्रिया के करने का समय है, आप परिभाषा में क्या लिखिएगा, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। अब काल की परिभाषा से सिर्फ काम तो चलेगा नहीं, आपको काल के प्रकार पता होने चाहिए। अब मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगी टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, आप तुरंत बता दोगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आपको उसको हिंदी में समझना है कि काल के सेम वही 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ कल, आज, कल लिखा हुआ है। कल ये बीता हुआ कल है, आज यानी अभी, और कल मतलब आने वाला कल। तो आप कब कौन कौन से काम किए हैं सही निशान लगा। जैसे स्कूल आने से पहले आपने क्या किया, तो आप तैयार हुए। कुछ बच्चे स्कूल आने से पहले पढ़ाई करते हैं, ये बीत गया। अभी आप क्या कर रहे हैं, स्कूल में आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। स्कूल से घर जाके आप क्या करेंगे, मतलब आने वाले समय में आप क्या करिएगा। कल, आजकल में सिर्फ दिन नहीं होता है, समय भी होता है। जैसे 1 घंटे पहले आपने क्या किया, अभी आप क्या कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद क्या करेंगे, ये भी समय भी 1-1 मिनट का भी होता है, कल, आज और कल। तो स्कूल से घर आके आप क्या करेंगे, सोएंगे, खेलेंगे या पढ़ेंगे, खेलेंगे। ठीक है, ये आपका फेवरेट काम होगा, स्कूल से लौट के आने के बाद खेलेंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या 3 भाग में आपको बांट के दिखाया गया है। तो आपको पहला जो प्रश्न है, इसके उत्तर से आपको क्या पता चलता है कि ये जो काम है ये हो चुका है, ये बीत चुका है, आप तैयार हो चुके हैं। ठीक है। दूसरा उत्तर जो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप इसके उत्तर से आपको क्या पता चला, ये काम अभी हो रहा है। और तीसरे उत्तर से आपको पता चलता है कि ये काम बाद में होगा, चाहे कितने मिनट बाद हो, कितने घंटे बाद हो, कितने दिन बाद हो, लेकिन वो काम बाद में होगा। तो इन तीनों ही उत्तर को मिला करके जो होता है उससे काल बनता है। तो इसके लिए हमें काल के रूप को समझना जरूरी है, यानी टाइप्स ऑफ टेंसेस, काल के कितने प्रकार होते हैं।
तो अब देखिए काल के 3 रूप होते हैं। भूत, जो चीज़ बीत गई वो भूत है। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और भविष्य होने वाला है जो, वो भविष्य काल है। अब भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते समय में हो चुका। अभी मैंने क्या बोला, जो आप काम कर चुके हैं, जैसे था, जहाँ भी था लगेगा वो बीता हुआ है, पर ज़रूरी नहीं कि था हो। दीपक पुस्तकालय गया, अगर गया के बाद ही फुल स्टॉप लग जाता, पूर्ण विराम, तो भी ये भूतकाल है, क्योंकि दीपक पुस्तकालय चला गया। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ था से आप भूतकाल को पहचानें। जो भी चीज़ें हो गई हैं वो भूतकाल है। दीपक पुस्तकालय गया या दीपक पुस्तकालय गया था, दोनों ही भूतकाल हैं। निधि ने खाना खा लिया था, निधि ने खाना खा लिया, दोनों ही भूतकाल हैं। चाचा जी सुबह ही जा चुके हैं, चाचा जी सुबह ही जा चुके थे, दोनों ही क्या है, भूतकाल है। तो आप सिर्फ था से भूतकाल को मत पहचानिए, बल्कि आप वाक्य को पूरा पढ़िए और समझिए कि ये बीता हुआ है कि नहीं, तो ही वो भूतकाल होगा। अब चलते हैं वर्तमान काल में। क्रिया के जिस रूप, जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे अगर ये पता चलता है कि काम अभी हो रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब सेम वही लाइन को बदलते हैं। दीपक पुस्तकालय जा रहा है, रहा है मतलब हो रहा है अभी है। निधि खाना खा रही है, चाचा जी अभी जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। अब यही चीज़ आगे कुछ समय बाद अगर होगी, तो जो काम से पता चले कि आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि दीपक पुस्तकालय जाएगा, निधि खाना खाएगी, चाचा जी सुबह जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, अभी हुई नहीं है और ना हो रही हैं, ये सब बाद में होंगी, तो ये सब क्या है, भविष्य काल है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि काल के कितने रूप होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, काल के 3 रूप होते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ काल, वर्तमान काल यानी कि जो अभी हो रहा है, और भविष्य काल जो कि हो चुका है। अब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए। आपने सुबह उठ के ब्रश किया, आपने ब्रश कर लिया है या ब्रश कर रहे हैं या ब्रश करेंगे, तो यहाँ पे क्या, ब्रश किया, कर चुके हैं, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। आप खेल रहे हैं यानी कि अभी वर्तमान में आप खेल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। आप पिकनिक पे जाएंगे, आपके घर वालों ने मिलकर, आपके दोस्तों ने प्लान किया पिकनिक पे जाने का, पर आज नहीं जा रहे हैं, कुछ दिन बाद जाएंगे या कुछ घंटों बाद जाएंगे, यानी कि वो भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, भविष्य काल। तो इसमें अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि काल से क्रिया के होने का समय का पता चलता है। वो समय मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। जैसे 2024 में भारत में चुनाव होंगे, ये पूरा साल ही बदल गया, ठीक है। रविवार को स्कूल बंद रहेगा, ये दिन के हिसाब से हो गया। पापा 1 घंटे बाद घर आएंगे, तो 1 घंटे बाद आएंगे, अभी नहीं आया, तो इसमें घंटा, मिनट, दिन, वर्ष सब चीज़ काउंट होता है। सेम यही चीज़ भूतकाल में भी सब काउंट होता है। 1 मिनट पहले भी आपने कोई काम किया, 1 घंटे पहले कोई काम किया, 1 दिन पहले काम किया, 1 साल पहले काम किया, सब चीज़ भूतकाल में हो जाएगा। बस अगर वो 1 भी मिनट पीछे बीत गया है तो वो काम हो चुका है, वो भूत मतलब बीत गया, वो भूतकाल हो गया। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। जैसे तोता मिर्च खा रहा है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, रहा है यानी कि अभी हो रहा है, तो आपको इसके सामने क्या लिखना, वर्तमान काल। यहाँ पे कलर किया गया, वर्तमान काल को नीले रंग से भरिए, ठीक है, भूतकाल को रेड कलर से और भविष्य काल को ग्रीन कलर से। तो इसी तरह से नानी जी ने मिठाइयाँ भिजवाई थीं, उन्होंने भिजवा दिया, पहले ही भिजवा दिया, चाहे कल भिजवाया चाहे 1 घंटे पहले भिजवाया, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया, तो इसको ग्रीन कलर से कर दिया। कल मेरी साइकिल आ जाएगी, साइकिल बनने के लिए गई है, अभी नहीं आई है, कल आएगी, यानी 1 दिन बाद आएगी, तो आप इसको क्या करोगे, इसको कर देंगे रेड कलर से, यानी कि ये भविष्य काल है। हम छुट्टियों में शिमला जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जब छुट्टियां होंगी तो जाएंगे, तो वो क्या है, भविष्य में होगा, तो आपने क्या किया, रेड कलर कर दिया। ऐसे वर्कशीट्स बना सकते हैं, कलर देने से बच्चों को ना सॉल्व करने में मज़ा आता है। कल हमने फल खाए थे, बस ये रीडिंग जो कैपेसिटी है उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ के समझ सकें। कल हमने फल खाए थे, कल ही खा चुके हैं, आज नहीं खा रहे, तो यानी कि ये बीत चुका है, तो ग्रीन कलर से भूतकाल। बारिश में बच्चे खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, वर्तमान में खेल रहे हैं, तो क्या है, ये ब्लू कलर है।
अब अगला फिलिंग द ब्लैंक। एक तो कलरिंग की तरह वर्कशीट बना सकते हैं, दूसरा फिलिंग द ब्लैंक दे सकते हैं और ऑप्शन के साथ। बस शहर से निकल के आगे चल पड़ी, क्योंकि शहर से निकल गई है यानी बीत चुका है, तो आगे चल जाएगी तो होगा नहीं, चल पड़ी क्योंकि ये बीत चुका है तो आपको भूतकाल में बनाना है। आज बहुत तेज़ हवा, चूँकि आज है यानी कि अभी की बात हो रही है तो ये वर्तमान काल में बनेगा। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, रही होगी नहीं होगा। कल मैं चिड़ियाघर, कल यानी कि ये बीता हुआ कल है तो इसको आपको भूतकाल में बनाना है। कल मैं चिड़ियाघर गया था। यह चित्र अभी सामने दिख रहा है यानी ये वर्तमान काल है। यह चित्र सुधीर बनाएगा, भविष्य में बनाएगा। सुधीर ने उस चित्र को देख लिया है और इसमें अगर ऑप्शन यहाँ रहता यह चित्र सुधीर बना रहा है तो आप बना रहा भी कर सकते थे, और यह चित्र सुधीर बनाएगा आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन सुधीर बनाया था ये कोई वाक्य नहीं है, ये भूतकाल नहीं है। अब तीसरा वर्कशीट बनता है मैचिंग के लिए, जो भी बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है यानी कि वर्तमान काल से मैच कर दीजिए। मैंने फल खाए थे, खा लिया फल आपने, आपके पेट में चला गया तो वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। वह अपने घर जाएगा, अभी गया नहीं, अभी सोच रहा है या निकला है तो घर जाएगा तो यानी भविष्यकाल होगा। माली पौधों को पानी दे रहा है, माली अभी पानी डाल रहा है तो वर्तमान काल में हुआ। कल हमारा मैच होगा, अभी हुआ नहीं है, मैच जब होगा तो भविष्यकाल। तो अब आपको इसमें क्या करना है, एक पेज लेना है और उसमें कल से लेकर के आपने क्या क्या किया पहले वो लिखिए, तो वो भूतकाल हो गया। आज आप क्या क्या कर रहे हैं वो लिखिए, वो वर्तमान काल हो गया। और कल के लिए आपने क्या सोचा है, कल आप क्या करेंगे, उसमें से 5 लाइन लिखिए। 5 ऐसे वाक्य बनाइए जो आपने कर लिया है भूतकाल में, जो आप अभी कर रहे हैं वर्तमान काल में, और जो आप सोच रहे हैं कि आप कुछ दिन बाद या कल करोगे भविष्य काल में। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, मात्राएं जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी और आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो ये वर्कशीट तो अच्छा है, ये ब्रेन रिफ्रेशमेंट के लिए इस तरह के वर्कशीट सॉल्व करना तो अच्छा है, लेकिन थॉट डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब आप खुद से सोच के चीज़ों को लिखिएगा, और फिर आपका काल का ना सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा जब 5 ऐसी चीज़ें आप लिख देंगे। और जब हम अपने से कनेक्ट करके वाक्य बनाते हैं ना तो वो चीज़ें कभी भी नहीं भूलते हैं। तो अपने से कनेक्ट करके आपको 5 बनाना है वाक्य, भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का। और हो सके तो उस फोटो को कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर करिएगा ताकि मुझे लगे कि मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल कनेक्टेड हैं मुझसे। और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती।